हेलो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के दिन हम एक नए सॉफ्टवेयर के बारे में, एमएस वर्ड के बारे में हम सीखने वाले हैं। एमएस वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, उसके कौन कौन से पार्ट हैं और कौन कौन से बटन पे क्लिक करने पे कैसा उसका यूज होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे प्रॉपर्ली सीखेंगे। तो पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं कि एमएस वर्ड जो होता है, एमएस वर्ड जो है ये पर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसका यूज जो होता है, इसका बेसिकली यूज होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को राइट करने के लिए, किसी भी लेटर को लिखने के लिए, या किसी भी एप्लीकेशन हो गया, या कोई भी कुछ भी राइटिंग करना जैसा कोई काम होता है, टाइपिंग का जहाँ काम होता है, वहां पे हम लोग एमएस वर्ड का यूज करते हैं। ओके, ये हो गया इसका बेसिक नॉलेज। फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन देखोगे, जो फर्स्ट लाइन है, इस फर्स्ट लाइन को हम कॉल करते हैं टाइटल बार। इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, इसको हम फर्स्ट लाइन जो होता है जहां पे डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, जहां पे किसी भी सॉफ्टवेयर का टाइटल वहां पे शो करता है। ठीक है, इसी टाइटल बार में आपको 3 बटन देखने को मिलते हैं। जैसे जो फर्स्ट बटन होता है, दिस कॉल्ड मिनिमाइज बटन। इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमाइज बटन। इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज बटन बोलते हैं। सेकंड जो होता है, इसके 2 नाम होते हैं। सेकंड जो होता है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमाइज, या फिर इसको हम रीस्टोर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके 2 काम होते हैं। एक काम क्या होता है कि किसी भी चीज को मैक्सिमाइज करना, इस सॉफ्टवेयर को बड़ा करने का काम भी क्या होता है, इसी बटन से होता है। और रिस्टोर मतलब कि इसको छोटा करने का काम भी इसी बटन से हम लोग करते हैं। तो इसलिए इसका 2 नाम है, एक होता है मैक्सिमाइज, एक होता है रिस्टोर। थर्ड बटन जो होता है, इसका आपको पता होगा, इसको हम बोलते हैं क्लोज बटन। इसे बोलते हैं क्लोज बटन बोलते हैं। इसका यूज किस लिए होता है, इसका यूज बेसिकली किस लिए होता है, अगर सॉफ्टवेयर को क्लोज करना होता है तो वहां पे हम लोग इस क्लोज बटन को पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आपको इतना बेसिक क्लियर हो गया। फर्स्ट लाइन जो होता है उसको बोलते हैं टाइटल बार, जो माइनस वाला बटन होता है उसको बोलते हैं मिनिमाइज बटन, जो आपका बीच वाला बटन होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर बटन के नाम से जानते हैं, और थर्ड वाला जो होता है उसको बोलते हैं क्लोज बटन के नाम से हम जानते हैं। तो ये हो गया बेसिक। आगे हम चलते हैं। आगे आप देखोगे यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे कुछ बटन्स दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका फाइल टैब, ये हो गया आपका होम टैब, फिर आपका हो गया इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। पहले के टाइम पे यहाँ पे इसको मीनू बोलते थे, लेकिन बाद में जैसे इसका अपडेट है एमएस वर्ड का, तो वहां पे मीनू को हटा के टैब को यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया। तो यहाँ पे आपका ये होम टैब होता है, फाइल टैब होता है। तो यहाँ पे आज के दिन हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंगल टैब के बारे में सीखने वाले हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं होम टैब क्या होता है। तो होम टैब के बारे में हम सीखेंगे। ये कौन सा टैब आपका, होम टैब। होम टैब के अंदर क्या होता है, होम टैब के अंदर देखोगे तो यहाँ पे जो होता है आपके मल्टीपल ग्रुप्स होंगे। जैसे फर्स्ट ग्रुप जो होता है इसको हम बोलते हैं क्लिप बोर्ड ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं क्लिप बोर्ड ग्रुप होता है। ठीक है, अब बहुत बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड का भी एक काम होता है, जो क्लिप बोर्ड आप बात करो, क्लिप बोर्ड क्या होता है, क्लिप बोर्ड क्या होता है, एक टेम्परेरी एरिया होता है, एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है। ठीक है, एक टेम्परेरी एरिया होता है। मतलब टेम्परेरी मतलब कैसा एरिया, आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो सिंपल सा होता क्या है, सिंपल सा अगर आप ध्यान दोगे तो सिंपल सा होता क्या है कि अगर आप सपोज कभी भी, जैसे एक वर्ड है हेलो, हेलो को आपने क्या किया, कॉपी किया। तो कॉपी करने के बाद में जब भी आपने यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी किया, तो आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में हेलो जो जहां पे जिस प्लेस पे स्टोर होता है वो प्लेस होता है क्लिप बोर्ड। वो प्लेस कौन सा होगा, आपका क्लिप बोर्ड होगा, वो प्लेस होगा क्लिप बोर्ड। तो क्लिप बोर्ड पे जाके हेलो स्टोर होगा, और बाद में जब भी हमने कंट्रोल प्लस वी किया, कंट्रोल प्लस पी से पेस्ट किया, तो जो आपका हेलो जो यहाँ पे सेव था, जो हेलो यहाँ पे सेव था, वो फिर यहाँ से आगे कहाँ पे आएगा, आपका हेलो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा।
हेलो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो क्लिपबोर्ड क्या होता है, एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है कि जहाँ पे जब भी आप कॉपी करते हो, कट करते हो, ठीक है, तो ऐसी चीजों को कहाँ पे सेव होता है, वो क्लिपबोर्ड प्लेस पे जाके सेव हो जाएगा कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए। उसके बाद में जब भी आप उसको पेस्ट करते हो तो उस प्लेस पे जाके वो पेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक क्लिपबोर्ड के बारे में था। अब यहाँ पे देखोगे आप में क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर क्या होता है, आपका पेस्ट ऑप्शन देखने मिलेगा, कट देखने मिलेगा, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड पे देखने को मिलता है। अब कट का काम क्या क्या होता है, कट का काम क्या होता है कि जब भी किसी टेक्स्ट को कट करना होता है तो वहां पे कट बटन का यूज करते हैं। जैसे सपोज मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, मैंने लिखा यहाँ पे हेलो, उसको सिलेक्ट किया, उसको कंट्रोल प्लस यहाँ से कट पे क्लिक किया, तो कट होने क्या हुआ, यहाँ से आपका हेलो हट गया। तो हेलो हटने के बाद कहाँ जाए गया होगा, क्लिपबोर्ड पे गया होगा। और जैसे ही हम यहाँ पे कर्सर को नीचे लाके, कर्सर को यहाँ नीचे लाके, ये कर्सर आपका हो गया, यहाँ पे जैसे कंट्रोल प्लस यहाँ पे आप पेस्ट करोगे तो हेलो आपका यहाँ पे आ गया। तो क्लिपबोर्ड से वहां उठ के आपका हेलो पेस्ट हो गया, ठीक है। तो कट मतलब क्या होता है, जब भी हमको किसी टेक्स्ट को मूव करना होता है, प्योरली एक प्लेस से सेकंड प्लेस में मूव करना होता है, तो वहां पे कट का यूज करते हैं। इसको सॉर्ट आउट की क्या होता है, कट का जो शॉर्ट आउट की होता है, कट का जो शॉर्टकट की होता है वो क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स होता है। कंट्रोल प्लस एक्स होता है। एक्स मतलब क्या होता है, कट करना। तो एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स जो होता है ये कट का शॉर्टकट की होता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखोगे आप, अगर आगे आगे देखेंगे आप, यहाँ पे आपको कॉपी देखने मिलता है। कॉपी का काम क्या होता है, कॉपी काम क्या होता है कि सिंपल से जो आपका हेलो था, अगर आपका हेलो यहाँ भी शो करे और यहाँ भी शो करे तो आपने मतलब कॉपी यूज किया। जैसे एग्जाम्पल तौर पे, आप देखोगे आपका हेलो यहाँ शो कर रहा है, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने हेलो आपका यहाँ पे है, लेकिन फिर उसके वहां होने के बावजूद भी क्या हो गया, आपका वो क्लिपबोर्ड पे भी आ गया है। और फिर आपने यहाँ पे कर्सर को नीचे लाके आपने यहाँ पे पेस्ट किया, तो अब क्या हो गया, हेलो आपका यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो उसको बोलते हैं कॉपी करना। तो ये हेलो जो हुआ है आपका कॉपी हुआ है, ठीक है। तो कॉपी करना आ गया, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि अगर आपने फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है कि अगर आपने इस हेलो के ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग किया है, जैसे आपने इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया या समथिंग कुछ भी कर दिया, तो वहां पे जो फॉर्मेट हुआ है उसका टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया, तो वो सारा पूरा जो इसकी स्टाइल है, जो भी आपने फॉर्मेट किया है, सब कुछ यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हो। तो फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है कि जो भी स्टाइल्स आपने प्री डिफाइंड टेक्स्ट पे रखा हुआ है, तो उसको किसी नए टेक्स्ट पे आप लाके रख सकते हो, उसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर का यूज वहां पे करते हैं, ठीक है। फिर आपका जो सेकंड ग्रुप होता है, सेकंड ग्रुप को आप देखोगे, सेकंड ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, वो आपका होता है फॉन्ट ग्रुप, ठीक है। फॉन्ट ग्रुप की बात करेंगे तो इसमें जो होता है, जो फॉन्ट से रिलेटेड चीजें होती है, जैसे कि आपका ये हो गया फॉन्ट टाइप, ठीक है, फॉन्ट टाइप हो गया, ये हो गया आपका फॉन्ट साइज, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये अपर केस, लोअर केस आपको देखने मिलता है, ठीक है। यहाँ पे भी अपर केस लोअर केस होता है, इस नहीं सॉरी, इससे क्या होता है, फॉन्ट को साइज को बड़ा करते हैं, इससे फॉन्ट के साइज को छोटा करते हैं। ये जो होता है ये स्पेशली अपर केस से लोअर केस को शो करने के लिए होता है कि अगर कोई टेक्स्ट लिखा है हमने, अगर उसको कैपिटल लेटर में करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर उसको स्मॉल लेटर में करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर आप देखोगे यहाँ पे ये जो होता है, ये जो होता है इसे बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग बोलते हैं, कि अगर इस पे कोई भी आपने फॉर्मेटिंग किया है, मतलब जो इसको बोल्ड इटैलिक किया है और आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो बोल्ड इटैलिक आपका वहां से हट जाएगा, वो सिंपल जितनी फॉर्मेटिंग आपने किया था वो वहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपसे मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लूँ। फिर आप देखोगे यहाँ पे, आपका यहाँ पे बोल्ड है, बोल्ड का यूज इसलिए करते हैं, अगर किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है तो हम बी का यूज करते हैं, किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना होता है तो आई का यूज करते हैं, और किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना होता है तो हमको यू यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। इसका यूज किस लिए होता है, इसका यूज बेसिकली किस लिए करते हैं कि सिंपल सा अगर कोई चीज हमने लिखा है तो उसके बीच में एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। ये जो होता है, ये जो आपका है, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट बोलते हैं,
ठीक है। और ये जो होता है आपका, ये आपका होता है सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये आपका सुपर स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखोगे, एक सेकेंड, फिर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखेंगे, इसको देखेंगे आप, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिंपल सा ये क्या होता है, अगर आपको टेक्स्ट में इफेक्ट डालना होता है, कोई भी विजुअल इफेक्ट डालना होता है, किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद में उसमें ग्लो करना होता है, तो यहाँ पे इसका हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल तौर पर जो इसमें चेंज करना है, ग्लो लाना है टेक्स्ट में, तो आप इसका यूज करके आप टेक्स्ट के अंदर ग्लो ला सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या होता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, अगर इससे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने क्लिक किया, टेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे इसको एक सेकेंड हाईलाइट कर दिया। जैसे आपने हाईलाइटर यूज किया ना नॉर्मल अपनी कॉपी पे, तो वैसे यहाँ पे टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना होता है, तो यहाँ से हम किसी टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और आगे हम लोग आगे कल से और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, बट आज के लिए इतना ही रखेंगे।